अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.22 को। रिपीट प्रॉब्लम 2.1 विद एग्जैक्ट एनालिसिस and compare your results. Is the approximate approach a valid analysis technique if equation 4.33 satisfied? ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम 2.1 को अगेन क्या है 21 को अगेन सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से? एग्जैक्ट एनालिसिस से। एग्जैक्ट एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए हम क्या है, आर थेवेनिन फाइंड करते हैं, ई थेवेनिन फाइंड करते हैं। आर थेवेनिन हमारे पास होता है R1 पैरेलल टू R2, जो कि हमारे पास इक्वल होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। यहाँ से हमारे पास आर थेवेनिन की वैल्यू आ जाएगी 6.78 किलो ओम एंड ई थेवेनिन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, VCCR2 ओवर R1 प्लस R2। यहाँ से ई थेवेनिन की वैल्यू आ जाएगी 3.13 वोल्ट। ठीक हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले हमने IB फाइंड करना है। तो जब भी हम क्या है एग्जैक्ट अप्रोच का मेथड यूज करते हैं, ई थेवेनिन और आर थेवेनिन फाइंड करने के बाद वी ट्रांसफॉर्म दिस फिगर इनटू दिस वन। ठीक है, अब हम इस फिगर को इस फिगर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ई थेवेनिन एंड आर थेवेनिन की फॉर्म में। तो अब हमने IB के लिए सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से ई थेवेनिन से स्टार्ट करेंगे। ई थेवेनिन माइनस IBR थेवेनिन माइनस VBE माइनस बीटा प्लस 1 इंटू IB। IE की जगह मैंने क्या लिख दिया है, बीटा प्लस 1 इंटू IB। ठीक है, ये उस चीज़ के इक्वल होता है, इंटू RE इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास है बेस और ये है इमीटर। बेस और इमीटर के दरमियान जो वैल्यू है वो VBE इज इक्वल टू 0.7 फिक्स है, ये अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से IB के लिए सॉल्व करें तो IB हमारे पास इक्वल आएगा ई थेवेनिन माइनस VBE ओवर आर थेवेनिन प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या है वैल्यूज पुट करनी है। ई थेवेनिन भी अभी हमने फाइंड किया है, आर थेवेनिन भी फाइंड किया है, बाकी सारी वैल्यूज ऑलरेडी नोन है। तो यहाँ से IB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19.02 माइक्रो एम्पेयर, जबकि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मेथड से कैलकुलेट की थी 20.25 माइक्रो एम्पेयर आई थी। ठीक है, अब इसी से हम IC की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। IC इज इक्वल टू बीटा IB। बीटा की वैल्यू 120 है, IB अभी अभी हमने फाइंड किया है, तो यहाँ से हमारे पास 2.28 मिली एम्पेयर आ जाएगी, जबकि हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे पास आई थी 2.43 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब हमने बी पार्ट में सॉल्विंग फॉर VCE फाइंड करना है। VCE फाइंड करने के लिए कभी भी हमने VCE फाइंड करना हो तो हम ये वाली लूप सॉल्व करते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी मैंने बताया था VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस ICRA, ये लूप सॉल्व करते हैं। इस लूप को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमने VCE के लिए सॉल्व करना है, जो कि आएगा इक्वल VCC माइनस ICRC प्लस IC इंटू RC प्लस RE। सिंपली हमने क्या है सारी वैल्यूज नोन है, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे एंड हमारे पास क्या है, यहाँ से एक बात अगेन मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि यहाँ से आप डायरेक्टली एक चीज़ ये मिली, यहाँ से के कॉमन लेके के और मिली को आपस में कैंसिल कर सकते हैं और इसको अपने कैलकुलेटर पे 2.28 इंटू 4.3 करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा 8.2 वोल्ट, जबकि प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे पास आया था 7.55 वोल्ट। ठीक हो गया। अब सी पार्ट में हमने IB फाइंड करना है। IB अभी अभी हमने पार्ट ए में फाइंड कर लिया है 19.02 माइक्रो एम्पेयर और प्रीवियस में हमारे पास आया था 20.25 माइक्रो एम्पेयर। और डी पार्ट में हमने फाइंड करना है VE इमीटर वोल्टेज। इमीटर वोल्टेज हमारे पास इक्वल होता है VE इज इक्वल टू IE IE नोन है, RE भी नोन है, तो हमारे पास यहाँ से मिली और ये के आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2.28 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा और प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे पास आया था 2.43 वोल्ट। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब हमने लास्ट पे इस डिफरेंस को बताना है कि क्या ये अप्रोच ठीक है हमारी या गलत है। लास्ट पे हमने ई पार्ट में वी बी फाइंड करना है। हमें ये फार्मूला पता है कि वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई, तो यहाँ से वी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.98 वोल्ट, एंड प्रीवियस प्रॉब्लम हमारे पास आई थी 3.13 वोल्ट। ठीक है, the result suggested that the approximate approach is valid if equation 4.33 is satisfied because अब हमने सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारे पास बीटा इफेक्ट करता है आई बी को। ठीक है, सबसे ज़्यादा बीटा क्या इफेक्ट करता है, आई बी की वैल्यू को। बीटा चेंज करेंगे तो आई बी की वैल्यू पे इफेक्ट आता है। ठीक है, और जिससे हमारे पास आई सी की वैल्यू पे इफेक्ट आता है और पूरे सर्किट की सारी वैल्यूज़ पे फ़र्क आता है। अब देखें आई बी की वैल्यू में 6.07 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम से, जो कि थोड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या है ये नतीजा निकाल सकते हैं, ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ये हमारा अप्रॉक्सीमेट अप्रोच इज़ वैलिड बिकॉज एरर्स इज़ वेरी लेस। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।